प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में होमगार्ड बहाली में चयनित अभ्यर्थियों ने कराया अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 22 जून से होगा बुनियादी प्रशिक्षण प्रारंभ। दरभंगा जिले में होमगार्ड की बहाली के लिए 741 पदों पर हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा का रिजल्ट 29 मई को जारी कर दिया गया था। यह बहाली गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा बिहार पटना के महानिदेशक सह महासमादेष्टा के कार्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या 1/2025 के तहत की जा रही है। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 जून से लेकर 20 मई तक नेहरू स्टेडियम लहरियासराय में आयोजित की गई थी। कमांडेंट अनिरुद्ध प्रसाद ने बताया कि 741 सीटों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें 733 अभ्यर्थियों का रिजल्ट आया है। अब तक 681 अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भर दिया है। शेष 52 अभ्यर्थियों से शाम तक संपर्क किया जाएगा। जो अभ्यर्थी नहीं पहुंच पाएंगे उनके बारे में चयन समिति के अध्यक्ष यानी जिलाधिकारी निर्णय लेंगे। 22 जून से सभी चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। पुरुष अभ्यर्थियों को वैशाली, मुजफ्फरपुर, सहरसा और मोतिहारी के प्रशिक्षण केंद्रों में भेजा जा सकता है, तो वहीं महिला अभ्यर्थियों को बिहेटा ट्रेनिंग सेंटर में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब तक 681 अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भरा है, जिनमें 247 महिलाएं और 434 पुरुष शामिल है। तो वहीं आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं बुधवार को कमांडेंट अनिरुद्ध प्रसाद मीडिया को, साथ ही वेरिफिकेशन कराने आए अभ्यर्थी। होमगार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अच्छा, कहाँ से आई हैं? वही घाट से। खुशी हो रही है कि आप होमगार्ड में जा रहे हैं? अच्छी बात। हाँ, परिवार के लोगों को खुशी है? यस सर। क्या नाम है? बबीता कुमारी। सोनी कुमारी नाम है। कुमरों से आए हुए हैं। हमारा होमगार्ड में फॉर्म भरे थे, जो कि सुबह पूर्वक हमारा पूरा हो गया है और उसके बाद मैं अपना डॉक्यूमेंट चेक करवा कर इस जॉब के लिए अपना तैयार है। खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि पहली बार में ही निकल गया हमारा। अच्छा, इससे बेहतर कभी मिलेगा तो वहाँ भी जाना इससे बेहतर है हमारा लक्ष्य है, इससे बेहतर है। मेरा नाम ज्योति कुमारी है। मैं फॉर्म अप्लाई की थी होमगार्ड में और मैं इसमें सफलतापूर्वक से अच्छे से मैं पास की हूँ। और आज जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें आए हैं और लास्ट ये है, उसके बाद ट्रेनिंग में जाना है। और कहाँ से आई हैं? काकर घाटी से आए हैं, दरभंगा। आप एक शादीशुदा महिला हैं, घर से सपोर्ट मिला? बहुत दिक्कत हुआ। अच्छा, बहुत दिक्कत हुआ, उसके बाद भी तैयारी किए हैं। बहुत आदमी तो अभी तक भी बोल रहा था, अभी बोल भी रहा है, मगर बहुत अपना हिम्मत दिखाए कि नहीं, किसी को मुँह चुप करवाना है तो अपने आप पे पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि बहुत कष्ट से हम आगे बढ़े हैं। घर में सास ससुर वगैरह सब आप जो सफलते हुए तो सब खुशी। पहले इससे दुखी था सब कि मैं जा रही हूँ, फिर घर में काम रहता था, घर का भी काम करना पड़ता था, आगे तैयारी भी करना रहता था। जाते थे फिर भी घर पे काम आते थे, लेट जाते, थक जाते थे, फिर भी घर का भी काम। जब दौड़ भाग कर जाओ, दौड़ना कूदना पड़ता था तब? हाँ, बहुत कष्ट हुआ है, बता नहीं सकते। पति का सहयोग मिलता था? हाँ, पति का सहयोग मिला है, पति का मिला है, ससुर जी का मिला है, मेरे भाई को मिला है, मेरे पापा जी दिए हैं सहयोग, बहुत किए हैं। जब रिजल्ट आया तो सब खुश है? रिजल्ट आया तो बहुत खुश है। सासू माँ? सासू माँ अब बहुत खुश है रिजल्ट आने के बाद। हाँ। उससे पहले ताना मारती होगी? हाँ, मतलब उतना नहीं, थोड़ा बहुत मनमुटाव जैसा रहता है उस तरह से रहते थे वो। बहुत दिक्कत हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम ज्योति कुमारी है। कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। क्या नाम हुआ? सुबोध कुमार। क्यों लाइन में खड़े हैं? यहाँ होमगार्ड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, इसलिए। सफलता मिली है, खुशी है? बहुत ज़्यादा। परिवार के लोग? हाँ, सब खुश हैं? सब खुश है। और क्यों आई हो यहाँ पर? यहाँ होमगार्ड के वेरिफिकेशन के लिए आए हैं और वेरिफिकेशन हो चुका है हम लोग का सब कुछ, और बस खुशी है? हाँ, खुश है। क्या खुशी है? पहली बार में सफलता हासिल हुआ है? पहली बार में सफलता हासिल हुआ है और आगे इससे भी अच्छा करना है, आगे और अच्छा, मतलब बिहार पुलिस से भी करना, फिर दरोगा बनना है और आगे सफलता हासिल करना है। यहीं पे तो सीमित नहीं है। क्या मम्मी पापा खुश हैं आप? हाँ, खुश है। क्या लग रहा है कि बेटी
पुलिस में जा रही है? हाँ ठीक है, खुश है। छोटा सा ही रोजगार है कि अपने पैर पर खड़ी हो चुकी है, तो अब आगे इसी के जरिए मतलब तैयारी करेंगे, आगे और अच्छा करेंगे। क्या नाम हुआ? अंजलि कुमारी। कहाँ से आई? उस्मानाबाद गाँव थलवाड़ा से। सर मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं भालपट्टी गांव से आया हूँ और यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के लिए आया हूँ यहाँ पे। खुशी हो रही है कि आप होमगार्ड में बहाल हो? जी सर, बहुत खुशी हो रही है घर के लोग सर, सब खुशी से। क्या सोचे थे? कभी सोचे होंगे ना पढ़ते पढ़ते कि क्या बनना है, क्या कर? पहले मैं बहुत बार गया, आर्मी में गया हूँ, पुलिस में भरा हूँ, लेकिन असफल रहा उसमें, लेकिन इसमें सफल हो गया। सफल हो? जी सर। क्या नाम है? मनीष कुमार राम सर। क्या हो रहा है यहाँ? जी हम लोग होमगार्ड ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ होमगार्ड वाले बच्चे के जो भी सिलेक्शन हुआ है उन लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। आपका भी सिलेक्शन हो? जी हमारा भी सिलेक्शन हुआ गया। 16 तारीख को हम लोग का ट्रायल हुआ था, उसके बाद फिर लिस्ट आया, लिस्ट जारी होने के बाद हम लोग का मेरिट लिस्ट बना है। उसके बाद हम लोग यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। उसके होने के बाद हम लोग को ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा और उसका अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है। जब डेट फिक्स होगा उसके बाद हम लोग फिर आएंगे। 21 को आना है हम लोग को ड्रेस लेने के लिए। उसके बाद फिर बोला गया लड़की लोग का बीटा में जाना है ट्रेनिंग के लिए, और ट्रेनिंग के बाद हम लोग पूरी मेहनत और शिद्दत से अपना बेस्ट काम करेंगे, जितना हो सकता है उतना करेंगे। नाम बता। नेहा कुमारी। कहाँ से आई? दरभंगा जिला से। ऐसे ये प्रक्रिया आपका 30 अप्रैल से शुरू हुई थी, फिजिकल लिया गया 20 मई तक। उसके बाद औपबंधिक रिजल्ट निकली 28 तारीख को, फिर फाइनल रिजल्ट निकला 12 जून को। उसके बाद हम लोग 16 तारीख से लगातार इसको बॉन्ड भरना और जो उसका सर्टिफिकेट है उसका काउंसलिंग किया जा रहा है। आज हम लोगों ने रिजल्ट निकाला। 741 रिक्तियाँ थी, जिसमें एसटी के 8 अभ्यर्थी नहीं मिले, तो 733 अभ्यर्थियों का हम लोगों ने रिजल्ट स्थानीय प्रशासन ने निकाला। और इस परिस्थिति में 16 तारीख से लगातार आज 18 तारीख है, 3 दिनों से लगातार इन लोग का सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन और बॉन्ड भरने की कार्रवाई की जा रही है। कुल कितने अभ्यर्थी अभी तक शामिल हुए हैं? 733 में अभी तक हमारा 680 अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भर लिया है और शेष जो 53 अभ्यर्थी हैं अभी लगभग आज 18 तारीख को 1:30 बज रहे हैं, तो अभी तक 680 ने बॉन्ड भरा है। शेष जो होंगे उनसे देखा जाएगा कि शाम तक कितने अभ्यर्थी हैं, और जो शेष बचेंगे उनसे मोबाइल नंबर निकालकर, साइट से मोबाइल नंबर निकालकर इनका फिर संपर्क करते हुए इनसे पूछा जाएगा कि आपका ज्वाइनिंग था, और इस स्थिति में यदि जो वो बोलेंगे अपने मोबाइल पर या अपने दूरभाष पर बोलेंगे, उससे हम लोग इससे बाद में इस संबंध में लेंगे कि जो रिक्ति बच गई है या जो ज्वाइन नहीं करने वाले हैं उनके जगह पर क्या करना है। तो जो इस 3 दिनों के अंदर जो बचे गए हैं या जो अभ्यर्थी, क्या उनको एक और कोई चांस मिलेगा जो बचे हुए अभ्यर्थी होंगे? ये जिला चयन समिति डिसीजन लेगी, इसके जिला चयन समिति के अध्यक्ष आदरणीय DM सर होते हैं, और वो उस चयन समिति में ये डिसीजन लिया जाएगा कि उनको चांस देना है और कि क्या करना है। तो वेटिंग लिस्ट वाले क्या करें? हाँ, वेटिंग लिस्ट वाले यदि जो 53 अभी तक मान लिया जाए कि अभी तक 53 अभ्यर्थी कम आए हैं और शाम तक कितने होते हैं, तो पहले हम लोग एक बार और इन लोग को इनके संपर्क किया जाएगा जो 53 नहीं आए हैं, और उसके बाद वेटिंग लिस्ट पर भी विचार किया जाएगा। सर बॉन्ड भरा गया, सारा कुछ प्रक्रिया हो गया, अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ट्रेनिंग में बुनियादी प्रशिक्षण में दिया है। मुख्यालय ने हमें कह दिया है कि आपका जो दरभंगा जिला का ट्रेनिंग जो अभ्यर्थी हैं उनका 22 तारीख से बुनियादी प्रशिक्षण में भेजा जाना है। कहाँ भेजा जाएगा सर? महिलाओं को तो जिस तरह का मुख्यालय द्वारा बोला जा रहा था, महिलाओं को बीटा जो ट्रेनिंग सेंटर है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान, वहाँ जाएंगे, और जो पुरुष हैं तो पुरुष के लिए मुख्यालय विचार करेगी। ऐसे पुरुष का वैशाली में भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, सहरसा में भी है, मोतिहारी में भी है, तो ये सभी जगहों पर है पुरुषों का प्रशिक्षण केंद्र, तो उस स्थान पर लिए जाने की संभावना है। में कितनी महिलाओं ने अपना यहाँ बॉन्ड भरा है और पुरुष कितने बॉन्ड भरे हैं? और 681
अभी तक अभ्यर्थियों ने बॉन्ड भरा है, जिसमें से 247 महिलाएं और 434 पुरुष ने बॉन्ड भरा है। तो इन लोगों को जो ट्रेनिंग होंगी, बुनियादी प्रशिक्षण होगा, इन लोगों को फिर से लेटर जाएगा या कॉल जाएगा? नहीं, ये अभी कॉल नहीं जाएगा। इनको स्वयं आज सूचना दे दी भी गई है कि और इन लोग लगातार संपर्क में भी हैं और हम लोग के द्वारा सूचना दे दी जाएगी। लेटर तो निकलेगी ही कि आप लोग का दिनांक इतना से ट्रेनिंग है, जो इन लोग को पूर्व में ही बता दिया गया है कि 22 तारीख से मुख्यालय के निर्देशानुसार आप लोग को 22 तारीख से बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज के बाद से जो भी वो लोग बॉन्ड भरे हैं सो मुख्यालय के संपर्क में रहेंगे? नहीं, मुख्यालय और यहाँ जिला के संपर्क, जिला के कार्यालय के संपर्क, जिला कार्यालय के संपर्क में। थैंक यू।